नमस्कार, मैं हूं प्रकाश चंद्र होता। गोबर को लेकर कई बातें होते हैं, लेकिन शायद ही कभी कोई उम्मीद किया होगा एक दिन गोबर के भाव बढ़ने को लेकर हम प्राइम डिबेट में चर्चा करेंगे। आजकल गोबर का भाव बढ़ा हुआ है। छत्तीसगढ़ ने 2 रुपया में गोबर खरीदने की योजना बनाई। इसे पीछे का मकसद 2 था। पहली बात है कि जिस तरह से गोधन को, पशुओं को छोड़ दिया जाता था, सड़क में एक्सीडेंट होता था, उससे बचने का एक अच्छा संसाधन था। दूसरी तरफ यह भी था कि जैविक खेती की ओर छत्तीसगढ़ को आगे ले जाने के लिए नरवा घुरवा जो बाड़ी जो प्रोग्राम था उनका, उसी को आगे बढ़ाने के लिए ये गोबर को भी समाहित किया गया ताकि जैविक खेती की ओर बढ़ सकते हैं। केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ की तारीफ की है और साथ ही कहा है वो 5 रुपया पे गोबर खरीदेंगे। गोबर से पेंट भी बन सकता है और विवाद यही से शुरू होती है। आइए पहले सुनते हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने क्या कहा, फिर बीजेपी कांग्रेस का रिएक्शन सुनेंगे, उसके बाद सीधे चर्चा पर जाएंगे। चाहते हैं हमारे सिस्टम बना हुआ है, अभी देश में और कहीं सिस्टम है ही नहीं, ना दुनिया में गोबर खरीदने का सिस्टम। छत्तीसगढ़ में सिस्टम लागू किया है और अभी तक के लगभग 32 लाख मीट्रिक टन 32 लाख टन से अधिक की गोबर खरीदी हम लोग कर चुके हैं। यदि भारत सरकार को आवश्यकता है तो वो हमसे ले ले। यदि वो रेट 5 रुपये रखें अच्छी बात है, हमारे समितियों को 3 रुपये अतिरिक्त लाभ हो जाएगा। बताना चाहिए गिरिराज सिंह जी उसका क्या करेंगे उस गोबर का। उसको मैं तो नहीं कहूँगा कि ये उसको राजकीय चिन्ह बनाया जाए, लेकिन अब ये गोबर उन्हीं के मुंह में पड़ा है जो लोग इस प्रकार की बात कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने इस योजना की तारीफ करके भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ के उन नेताओं को भी सबक दिया है जो इस योजना के शुरुआत पे ही इसका मखौल उड़ा रहे थे, जो राज्य के प्रतीक चिन्ह को गोबर रख लो ऐसा बोल रहे थे। उन लोगों को भी अब आत्मावलोकन करना चाहिए कि जो अच्छी योजनाएं हैं उनका मुक्त कंठ से और राजनीति से ऊपर उठ के प्रशंसा करनी चाहिए। देखिए, गोबर खरीदी जो है ये वास्तव में केंद्र सरकार की हमारी योजना थी, जिसको यहाँ पर भूपेश सरकार ने यहाँ पर अडॉप्ट किया है। और आज देखेंगे पूरे प्रदेश में लगभग 20 से ज़्यादा जिले जहाँ पर गोबर खरीदी नहीं हो रही है। ये झूठे आंकड़े केंद्र सरकार को भेजकर वाहवाही बटोरने का काम कर रहे हैं। आप पूरी बातों को सुन के समझ गए होंगे, केंद्र की योजना थी, छत्तीसगढ़ में लागू हुआ, सारी बातें अब कही जा रही है। लेकिन जब गोबर गोधन न्याय योजना की शुरुआत हुई या गोबर खरीदने की स्कीम शुरू हुआ, उस वक्त अजय चंद्राकर जो पूर्व मंत्री है, उन्होंने ही कहा था क्यों ना इसको छत्तीसगढ़ की राजकीय चिन्ह बना दिया जाए। माखौल उड़ाने की, मजाक उड़ाने की उस वक्त कोशिश हुई थी। आज हर कोई चाहता है इसी मुद्दे को लेकर वाहवाही लूटने की। इस बातों को लेकर चर्चा करेंगे, गोबर के बढ़े भाव को लेकर। हमारे साथ आज रहेंगे 3 वरिष्ठ मेहमान। घनश्याम राजू तिवारी प्रवक्ता है कांग्रेस के, संजय श्रीवास्तव बीजेपी के प्रवक्ता, और साथ ही जाने माने पत्रकार रवि भोई। तीनों हमारे साथ जुड़े रहेंगे। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। संजय श्रीवास्तव जी, क्या कहेंगे इस पूरी बातों को सुनने के बाद? छत्तीसगढ़ ने शुरुआत की, जब गोबर खरीदा गया उस वक्त आप ही के पूर्व मंत्री मजाक उड़ाते थे, कहते थे इसका राज्य के चिन्ह बना दिया जाए। आज अचानक गोबर का भाव बढ़ा हुआ है, क्या कहेंगे? देखिए प्रकाश जी, सबसे पहले तो एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो रही है, तो मुझे लगता है बड़ी गंभीरता के साथ में आज चर्चा करने की आवश्यकता है। देखिए, गोबर की बात करें या गोधन की बात करें या इस देश के अंदर में हम गौ माता की बात करें, गाय की बात करें, या फिर हम राम मंदिर की बात करें, ये तमाम प्रकार के विषय जो हैं ये हमारी आस्था का केंद्र है, ये एक राजनीतिक विषय नहीं है। हम शुरू से ही, चाहे हम जनसंघ के समय से काम कर रहे हैं, चाहे बीजेपी के समय से काम कर रहे हैं, ये हमारे केंद्र बिंदु के हमेशा से विषय रहे हैं कि गौ माता की पूजा होनी चाहिए, गौ संरक्षण होना चाहिए, गौ संवर्धन होना चाहिए, या राम मंदिर की बात करिए, अन्य जो विषय हैं। लेकिन हम पर यह आरोप हमेशा से लगता रहा कि हम धर्म की राजनीति करते हैं, हम इस तरह की राजनीति करते हैं, हम धर्मनिरपेक्ष लोग नहीं हैं, हम सेक्युलर नहीं हैं, इस तरह के आरोप लगते रहे। और मुझे ऐसा लगता है कि इस विषय पर जाने के पहले इन सब चीजों को भी बड़े गौर से देखने की आवश्यकता है। मैं तो मुक्त कंठ से प्रशंसा करता हूं
देश के अंदर में कहीं गाय के संरक्षण के बारे में बात होती है, या उससे जो चीजें हैं, जो हमारी संस्कृति की चीजें हैं, गोबर। ऐसा नहीं कि केवल आज गोबर खरीदने की बात नहीं है। यदि गांवों के अंदर में पूजा पाठ होता है या हमारे घर में कोई शुद्ध चीजें होती है तो हम गोबर से उसका लीपते हैं, लिपा पुताई करते हैं, लीपते हैं, फिर उसके बाद उसमें पूजा करते हैं। यहां तक कि जो हमारी पूजा भी होती है वो दीपावली के बाद अन्नकूट जिसको कहते हैं, तो गोबर से ही उस भगवान की मूर्ति बनाकर उस पर पूजा की जाती है। तो यह कोई राजनीतिक विषय नहीं कि बीजेपी करेगी, कांग्रेस करेगी का विषय है, लेकिन यह भी सत्य है कि गोबर से संबंधित जो चीजें हैं आधुनिक समय में, कि उससे हम गोबर गैस बनाएं या फिर हम खरीद कर उसका कोई दूसरा उपयोग करें। आज वर्मी कंपोस्ट की बात हो रही है, ऐसा अनेक राज्यों में चल रहा है और यह सर्वथा सत्य है कि यह हमारी केंद्र सरकार के घोषणा पत्र में उस पर काम भी हो रहा है। और आपने देखा कि एक बड़ी पहल करते हुए नितिन गडकरी जी ने जिन विषयों को सामने रखा है, यह जरूर है कि जो लोग नए हैं, जिनको अब ये लगने लगा है, वो इसमें राजनीति करके कि नहीं हम कर रहे हैं तो हमको माफी मांगना चाहिए, घनश्याम राजू तिवारी, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। ठीक है घनश्याम राजू तिवारी जी, क्या कहेंगे? आपकी कार्य योजनाओं की केंद्र तारीफ कर रही है, क्या छत्तीसगढ़ की दिशा और दशा बदल रही है? क्या छत्तीसगढ़ में संस्कृति को लेकर चलने की जो परंपरा शुरू की है सही है, या एक राजनीतिक मुद्दा है ये गोबर? आदरणीय होता जी, जितनी बातें मैं संजय श्रीवास्तव जी के श्रीमुख से सुन पा रहा था गोबर की महत्ता को लेकर, मुझे ऐसा लगता है कि शायद संजय श्रीवास्तव जी की सोच की तरह पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर जी की भी होती या फिर गिरिजा शंकर जी की भी होती, जिन लोगों ने गोबर के इस प्रकार के व्यावसायिक उपयोग पर जो तंज कसकर कहीं न कहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का परिहास उड़ाने की कोशिश की थी, तो शायद ये विचार उनके दिमाग में भी आ जाता तो शायद गोबर की महत्ता वो भी बेहतर रूप से समझ सकते थे। खैर, लेकिन जहां तक रही बात गोबर के विषय में आज हम चर्चा कर रहे हैं, महत्वपूर्ण विषय है, निश्चित ही इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं। परंतु छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की दूरगामी सोच इसलिए कह सकते हैं कि जिसको आज कहीं न कहीं केंद्र भी स्वीकार कर रहे हैं। केंद्र के मंत्री ने कहा कि गोबर हीरा है और हीरे को पहचानने वाले को जौहरी कहते हैं, तो निश्चित तौर पर यह बात आज साबित होती है कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री सांस्कृतिक रूप से, चाहे वो गोधन की बात करें या छत्तीसगढ़ की परंपराओं की बात करें, वो जौहरी हैं जिन्होंने गोबर को हीरे के रूप में पहचाना और न कि सिर्फ छत्तीसगढ़ में एक नई आर्थिक ऊर्जा का संचार किया, बनिस्बत आज राष्ट्रीय स्तर में भी उसको पहचान मिल रही है। तो मैं आज परिहास के विषय पर नहीं जाऊंगा, मैं इस बात को जरूर कहूंगा कि अगर केंद्र छत्तीसगढ़ की इन योजनाओं से सीख लेती है तो निश्चित ही सराहनीय कदम है। और मैं समझता हूं गौ पालकों के लिए, गौ कास्टों के लिए देश में एक नई व्यापार क्रांति की शुरुआत हो रही है और इसके लिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को बहुत बहुत बधाई। जी भोई साहब, जब दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे तब भी आप पत्रकारिता करते थे, भोपाल में आप पदस्थ थे, एक बात को आप लगातार देखते थे, चारागाह जमीन को फिर से हासिल करके उसमें गोधन को रखने की एक योजना थी जो धरातल में उतर नहीं पाई, काफी विवाद हुआ। पशुधन गोधन को लेकर समय समय पर हर सरकार कोशिश करती है, लेकिन गोबर खरीदना शायद देश में इकलौता राज्य छत्तीसगढ़ है जहां इस तरह की योजनाओं की शुरुआत हुई। आपके मित्रगण जो बाकी प्रदेशों में हैं वो इसको कैसे देखते थे, और या उनकी भी नजरिया हमारे बीजेपी के नेता जैसे शुरुआत में परिहास किए थे वैसा ही है, या नितिन गडकरी जी जो राय रख रहे हैं वही है? क्या कहते हैं इसको लेकर रवि भोई साहब? देखिए होता जी, गोबर जो है उसका धार्मिक महत्व हमेशा रहा है। पूजा पाठ करने से पहले गाय गोबर से लीपना ये हमारी हिंदू परंपरा रही है, संस्कृति रही है। तो गोबर की महत्ता तो पहले ही रही है, लेकिन भूपेश बघेल की सरकार आने के बाद जो गोधन को आर्थिक उससे जोड़ा, गांव वालों की आर्थिक स्थिति सुधारने का किया, उसकी मार्केटिंग की, वो अपने आप में अच्छी योजना रही और उसकी तारीफ हुई और एक नया संदेश देने का कोशिश किया।
किसी भी राज्य ने इसको नहीं सोचा जो भूपेश बघेल ने सोच के कि इसका गाय के गोबर का हम आर्थिक से संसाधन से जोड़ सकते हैं। इसलिए एक नयापन आया। और आप देखेंगे जब ये ये गोबर खरीदने की योजना शुरू की गई थी तो संघ के कुछ लोग जाके मिलके उनकी तारीफ की थी। ये सही है कि गाय गोबर तो हमेशा आरएसएस का एजेंडा रहा है और उनको करते रहे, पर उस एजेंडे को भूपेश बघेल ने मार्केटिंग करके अपने इसमें ले लिया और कहीं ना कहीं उसका देश में एक नया संदेश देने का काम किया। और इसलिए आज केंद्र सरकार भी कह रही है कि हम उसका खरीदेंगे और उसका दूसरे कामों में इस्तेमाल किए गए। ये छत्तीसगढ़ के लिए, छत्तीसगढ़ की सरकार के लिए बहुत अच्छा है और अच्छा संदेश है। यदि हर राज्य इसको अपनाए तो कहीं ना कहीं गाय की महत्ता बढ़ेगी और गोबर को जो मानते हैं कि इसकी कोई मूल्य नहीं है, मूल्य बढ़ेगा और उसका भाव बढ़ने लगता है। जी संजय श्रीवास्तव जी, राम मंदिर के मुद्दे को आप लेकर चल रहे थे, भूपेश बघेल आए, कौशल्या माता को लेकर आगे बढ़ गए, बोले राजा राम नहीं भांचा राम, ये उनका नारा रहा। आपने गोधन को लेकर, गोवंश को लेकर, गोवध के खिलाफ आपने छत्तीसगढ़ में कानून बनाए, वो आए, उसको आर्थिक रूप से लोगों को जोड़े उसमें और फायदा दिए। जो आपकी बीजेपी की या आरएसएस की कहूं, जो मूल मंत्र रहा, जिस मुद्दे को लेकर लोगों तक तो पहुंचने की कोशिश की, वो सारा चीज तो भूपेश बघेल कर रहे हैं। राजनीतिक रूप से आपके पास तो फिर हथियार ही नहीं बचेगा जो लोगों को आप आगे बढ़े पाए या संगठित कर पाए। क्या कहेंगे संजय जी? देखिए प्रकाश जी, आपने बहुत सही फरमाया। और सबसे पहले मैं यही बता दूं कि ये हमारे लिए राजनीतिक मुद्दा नहीं, जहां से मैंने अपनी बातों को प्रारंभ किया था, ये हमारी आस्था का विषय है। और आज हम प्रसन्न इसी बात को लेकर, जो लोग बरसों बरस तक इस चीजों को नकारते रहे, जो गाय पर कभी बात नहीं करते थे, जो राम मंदिर पर कुछ बोलने से, आज मैं कमेंट्स की बात नहीं करूंगा, अनेक कथन कांग्रेस के नेताओं के रिकॉर्डेड हैं, साइट पर जाकर देखा जा सकता है। जो लोग विरोध की भाषा बोलते थे, जो लोग नहीं चाहते थे कि कोर्ट पर जाकर बीच में हडल करते थे कि सबको लाभ लेना नहीं, हम तो यही चाहते हैं कि हिंदुस्तान की जो संस्कृति और संस्कार है उसको दूसरे लोग भी, भले वो राजनीतिक दल दूसरे हैं, उसको स्वीकार करें। और यही मोदी जी की उपलब्धि है, यही बीजेपी की उपलब्धि है, यही संघ परिवार की उपलब्धि है। तिवारी जी, सर एक मिनट पूरा कर दूं। ये लोगों ने इसको स्वीकार करना प्रारंभ किया जब इनको लगने लगा, जब इनकी स्थिति खराब हुई, जब इनकी स्वीकार्यता खराब हुई। और जहां तक आज जिस विषय पर बात कर रहे हैं, जो राजू जी ने कहा कि सीखने के नहीं, आप सीख रहे हैं, नकल शब्द तो नहीं कहूंगा क्योंकि एक अच्छा काम हो रहा है। आप बोल रहे हैं कि जब हमने तो गोबर से गोबर पेंटिंग तक बना दी, एक बात, और गोबर गैस, सुन लीजिए सर, गोबर गैस प्लांट, इसका तो एक बड़ा उपयोग हो सकता है। यहां तो केवल खरीदी की बात हो रही है और भ्रष्टाचार भी हो गया, यह भी सिद्ध हो गया। और सवाल यह भी खड़ा हो गया है कि एक गौ जो जानवर है वो कितना गोबर दे सकता है, ये प्रश्न चिन्ह सरकार पर लग गए हैं। अर्थात आपकी नीयत क्या है उसको ठीक करिए। राजनीति, आप राम मंदिर, यहां पर आपने बोला हम ये बना देंगे, लेकिन एक बात बताइए, मुद्दा आपका ठीक है, लेकिन ठीक है, मुद्दा नहीं सर, ठीक है, मैं फिर इसमें ठीक है, मैं आपके बातों पे, ये मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा नहीं, आस्था का केंद्र है, आस्था का केंद्र है। और इसके लिए जो करेगा हम उसका स्वागत करेंगे, कहीं ठीक है, नहीं है। लेकिन ये सत्य है, ये राजू तिवारी जी, ये राम मंदिर के बारे में बात नहीं करते थे, ये राजनीति करने के लिए इस तरह की कौशल्या माता का मंदिर टाइमिंग। राजू तिवारी जी क्या कहेंगे? सवाल को दोहराने की जरूरत ही नहीं है। देखिए होता जी, आदरणीय होता जी, प्रभु श्री होता जी, प्रभु श्री राम इस देश के लिए आस्था का विषय है, कांग्रेस के लिए भी आस्था का विषय है। राजनीति में प्रभु श्री राम की एंट्री तो भारतीय जनता पार्टी ने कराई है भाई। आप पिछले पन्ने उठाकर देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। 25-30 साल की भाजपा की राजनीति, इनकी रोजी रोटी उसी से चली है। सुन लीजिए, रोजी रोटी में भावरी ढांचा टूटता नहीं, भावरी ढांचा। अगर मामा भांजा यदि ये मुद्दा नहीं आता बीजेपी के नवासी के घोषणा पत्र में, सुन तो लीजिए, ढांचा आज भी रहता, भावरी ढांचा आज भी रहता। सुन तो लीजिए, सुन तो लीजिए, संजय जी, सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, 1947 से 90 तक आपकी सरकार का साहस रखिए संजय जी, वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, सुनने का साहस, उसको ढाने का, सुनने का साहस रखिए, करने के
राम भक्तों गलत ने साथ लिया, गलत कारगिल परंपरा को की दिया। शुरुआत, गलत परंपरा, और उस पर मोहर गलत लगाई, परंपरा की शुरुआत उस पर मत सुप्रीम करिए, कोर्ट ने मोहर लगाई। गलत परंपरा जिस की सुप्रीम शुरुआत कोर्ट को मत आप करिए चुनौती संजय दे जी, रहे थे, गलत सुप्रीम परंपरा कोर्ट की ने शुरुआत मोहर मत लगाई। करिए। आप आपने कह लिया, आप आप सुनिए, आप बैकफुट पे, होता जी ये आप गलत बैकफुट बात पर है, आकर होता और जी ये यहाँ पर गलत बात कौशल्या है, माता की मंदिर की बात होता करते जी ये हैं। गलत बात हमारा है, पूरा समर्थन आदरणीय होता जी ये संजय जी गलत एक बात है। सेकंड, सवाल खड़ा ये संजय गलत- जी एक ये गलत सेकंड, बात है, घनश्याम ये राजू गलत तिवारी बात है, अपनी बात रख रहे ये हैं। गलत बात है, एक ये सेकंड गलत- संजय जी, आप गलत अपनी बात बात है। रख लिए, ये आपको जवाब तो बिल्कुल सुन लीजिए। कहने का- ठीक है, ठीक है आदरणीय तिवारी जी, होता जी। मंदिर पे, राम मंदिर पर एक शब्द कहने का लीजिए, अधिकार नहीं है सुन आपको। लीजिए। इतिहास जानता है कि आपका संजय, आप सुन लोगों की लीजिए, क्या भूमिका रही उसमें। संजय नहीं, ये तो फिर राजनीतिक संजय मुद्दा है कि श्रीवास्तव केवल जी, राम संजय, राम मंदिर सुन के लीजिए, मुद्दे सुन पर लीजिए। बीजेपी वाले कहेंगे सुन और लीजिए। कांग्रेस सुन वाले लीजिए, नहीं सुन कहेंगे। लीजिए, प्रकाश जी, इन्होंने कहा- प्रकाश जी, ना 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 ना, ऐसा नहीं है ना। होता जी, होता जी, जवाब तो सुन लीजिए, होता फिर जी, उसके सुन बाद लीजिए। रिएक्ट करिए। होता जी, सुन बोलिए लीजिए। बोलिए घनश्याम राजू तिवारी जी, होता जी, बोलिए। मेरा निवेदन है, बोलिए वही बोलिए। वही कह रहा अरे हूं, बोलिए वही ना, कह रहा अपनी हूं। बात रखिए। सबसे बड़ी बात यह है, आज संजय श्रीवास्तव जी के बाद बोलिए। कोई विषय ही नहीं है, गोबर के विषय पर कुछ बोलने का विषय नहीं, क्योंकि इनका मुंह आज गोबर से पुत गया है। मैं स्पष्ट रूप से इस बात को अरे कहता भाई, हूं, भगवान ये श्री राम आस्था का मुख्यमंत्री जी विषय वैसे है, शब्द बोल रहे हैं, आपकी तरह वासी राजनीति वैसे का बोल विषय रहे नहीं। हैं। 15 आप वर्ष लोग तक आप वर्धा इस में प्रदेश जाकर में नहीं रहे, सीख रहे हो क्या? क्यों आपने ये- क्यों अरे आपने हमारे ननिहाल लोगों पर ने गोबर लगाया, कभी तुम्हारे पनापाने की लोगों ने कोशिश नहीं कालिक की? पुत आप रही है, कालिक। क्या किया आपने कालिक पुत 15 रही है। वर्षों में? जब सुप्रीम क्या आपको कोर्ट ने नहीं मंजूर पता था? किया आपको कि नहीं राम पता मंदिर था बनेगा, कि पता नहीं था आपका मुंह काला छत्तीसगढ़ हो गया। भगवान श्री राम का ननिहाल है? राम मंदिर का विरोध आपको करने पता वाले नहीं था लोग क्या आज कि यहाँ पर छत्तीसगढ़ राजनीति ननिहाल कर रहे है? हैं। क्या कौशल्या आज माता आपके के मुंह मंदिर पर की जब चिंता कर गोबर रहे हैं। पुता है तो और आप पहले बात को 50 साल बदलने की सरकार कोशिश तब कर भी रहे था। हैं। तब भी ठेकेदार सरकार मत बनिए, राम मंदिर भगवान के राम नाम के पर ठेकेदार मत विरोध करने बनिए। वाले। आप भी सरकार हिंदू की है, बात हम भी कर हिंदू रहे है, हैं। आप भगवान के राम के नाम में ठेकेदारी मत करिए। आप भगवान 50 साल, 60 धंधा साल, करने 70 बाद भगवान प्रभु राम श्री याद राम आ के रहे नाम पे धंधा करने भगवान वाले याद आ ठेकेदार रहे हैं। बनने की कोशिश मत मंदिर में करिए। जाने छेड़खानी प्रभु होती श्री थी। राम के नाम पर मंदिर में जाने ठेकेदारी को करने छेड़खानी वाले राहुल समझ गांधी लीजिए, बोलते हैं। ये राहुल देश गांधी आपका नहीं है, ये हैं। देश आपका मंदिर नहीं में है। छेड़खानी प्रभु होती श्री है। राम आपके ये नहीं है, इनका प्रभु श्री राम इतिहास हर हिंदू के काले हैं, रंग से प्रभु रंगा श्री है, राम और हर काले भारतीय रंग से। के हैं। ये लेकिन क्या भारतीय कहेंगे? जनता ये पार्टी अपनी- प्रभु श्री ये राम अपनी के नाम पे गंदगी को ठेकेदारी छिपाने का करना प्रयास बंद कर रहे करिए हैं। और चेहरे पे राजनीतिकरण तो करना काली बंद पुती है, करिए। उसको आप साफ जवाब करने का दीजिए, प्रयास कर रहे हैं। जिस गोबर भगवान के राम का पर नाम लेकर लेकर। आप राजनीति करते थे, आज आपके चेहरे पर राम से गोबर तो फूट नहीं गया है। भाई साहब। मैंने आज कहा, आपके पास जवाब राम नहीं है काल्पनिक और है। मैंने ठेकेदारी कहा, बंद करना बंद कांग्रेस के करिए। नेता ने ठेकेदारी बंद करिए कहा, प्रभु श्री राम के नाम कांग्रेस के नेता ने, पर। भगवान श्री राम आप देख पूरे लीजिए देश जाके, के हैं, पूरे भगवान साइड श्री में। राम पूरे हिंदुओं के हैं, आप जाके- भगवान श्री राम आप पूरे हम भारत कर के रहे हैं हैं। उसे। लेकिन जिस कपिल प्रकार सिब्बल से हो गए थे आप अपने प्रभु के श्री लिए। राम की सुनवाई ठेकेदारी करने के कर लिए रहे खड़े हैं, थे। आप प्रभु श्री राम राम के के नाम किसने पर कहा? चंदेबाजी मंदिर कर में रहे हैं, छिड़कानी धंधेबाजी किसने कर कहा? रहे हैं। आज आपके पास अच्छे विषय नहीं है संजय जी, अच्छे हिंदू इसलिए आप राम विषय को मंदिर भटका नहीं रहे चलते। हैं। किसने आपके कहा? पास विषय में किसी और तथ्य नहीं है, कांग्रेस आपके के पास नेताओं ने। तथ्य ठीक नहीं है, है, ठीक है, इसलिए रवि आप भाई जी। विषय को भटका रहे हैं। आप जी, डिबेट को जी, खराब करना रवि भाई चाहते जी, हैं, एक आप बात एक गलत मुझे परंपरा की बताइए। शुरुआत कर रहे हैं। ये प्रभु श्री राम को भले ही हम लोग इसका स्वीकार करें या ना करें। गो धन के नाम पर जो- एक सेकंड, संजय जी, घनश्याम जी, आज राजू उनके तिवारी पास जी, जवाब एक नहीं है। सेकंड, आज उनके तिवारी पास जी, एक जवाब सेकंड, नहीं है। हमारी संजय जी, एक योजनाओं का- सेकंड, हमारी योजनाओं का एक सेकंड, राजू जी, एक सेकंड, एक सेकंड, आ रहा हूं मैं आपके पास, आ रहा हूं, बेवकूफ बना रहे हैं। राम मंदिर के नाम पर लोगों को आ रहा हूं सर, आ रहा हूं आपके पास, आ रहा हूं। मैं भोई साहब से एक सवाल ले लूं, फिर आप दोनों के पास आऊंगा। भोई साहब, एक बात मुझे बताइए। होता जी गलत जी, होता जी। होता नहीं, जी एक सेकंड, गलत सर, बात एक सेकंड। संजय आ रहा हूं, श्रीवास्तव आपके जी ने पास आ आज रहा हूं। डिबेट को खराब करने की कोशिश की है। ये गलत परंपरा की शुरुआत उन्होंने की है। चर्चा ठीक है, आपने कहा मुझे 5 हमने सेकंड राम मंदिर का एजेंडा, आपने कहा चर्चा कैसी चर्चा? अरे एक सेकंड, राम एक मंदिर सेकंड, पर एक चर्चा सेकंड। बिल्कुल करना। चर्चा मुझे मालूम है कैसी होती है। भोई ये साहब, नहीं कहा जाता मुझे कि एक मूर्ख चीज है। बताइए। गोधन न्याय योजना चर्चा पर ऐसी चर्चा होती हो रही है, चर्चा ऐसी होती है कि पूर्व मुख्यमंत्री को मूर्ख कहा जाता है, वो चर्चा। अरे एक सेकंड, संजय जी, घनश्याम राजू तिवारी जी, एक सेकंड, मैं भोई साहब को एक सवाल तो ले लूं, उसके बाद फिर आप आएंगे। संजय जी आपको अगले एक डिबेट में सेकंड, पता एक सेकंड, चलेगा देखिए, चर्चा देखिए, कैसी बहुत होती सारे है। लोग बहुत सारे बातें कही है। गरिमा। भोई साहब, ये
ये होता राजनीतिक जी, मैं मुद्दा शुरू से रही है, गोवंश जी। को रक्षा को लेकर, राम मंदिर को जी। लेकर, ये आस्था का केंद्र है, सभी लोग जानते हैं। और पॉलिटिक्स में डोनाल्ड ट्रंप भी, अगर हम अमेरिका राष्ट्रपति हार गए या और बात है, वो भी इस तरह की इमोशनल इश्यूज को अमेरिका के चुनाव में भी उठाते थे। और देश में पहली बार नहीं है, हमने कई बार देखे चुनाव में मुद्दे उठते हैं। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस सरकार दिख रही है, गोधन को लेकर, गोबर को लेकर, राम मंदिर पे लेकर, तो फिर भाषा राम को लेकर, इस तरह की जो बातें दिख रही है, क्या कांग्रेस सरकार सॉफ्ट हिंदुत्व का रुख अपनाकर बीजेपी के जो झुकाव है, बीजेपी का जो पहचान है, उसको भी छीनना चाहती है? क्या क्या किस रूप से आप देखते हैं इसको, भाई साहब? देखिए होता जी,
ये तो साफ है कि कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में जो आ रहा हूं तिवारी जी, आ रहा भारतीय हूं। जनता पार्टी का बड़ा मुद्दा रहा है, वो हिंदुत्व का मुद्दा रहा है। हिंदू सेंटिमेंट को लेकर वो राजनीति करती रही है या अपने वोट बैंक का प्रसार करती रही है। कांग्रेस भी उसी रास्ते पे चलने की कोशिश की। आपको मैं बता दूं कि जब गुजरात में चुनाव हुआ था तब राहुल गांधी मंदिर मंदिर गए थे और उन्होंने पूजा की थी, तो उसका उनको बेनिफिट बहुत उसका बेनिफिट उसका फायदा उनको काफी मिला। तो निश्चित तौर से जब भारतीय जनता पार्टी ये इस तरह गई तो कहीं ना कहीं कांग्रेस भी उसी दिशा में काम करना शुरू किया और उसको लगा कि हम भारत में तो बहुसंख्यक हिंदू हैं, हिंदू वोट बैंक बहुत ज्यादा है, तो निश्चित तौर से कांग्रेस उस रास्ते पे चलने लगी जो भारतीय जनता पार्टी जिस रास्ते पे चल के सत्ता के शिखर पर पहुंची है। जी जी संजय जी, जिस तरह से आपसे मैं वही सवाल को बार बार उठा रहा हूं, लेकिन आपके 15 साल में आपने कभी भी गाय को या गोधन को इस तरह योजनाओं पे नहीं जुड़े थे। स्वागत करेंगे छत्तीसगढ़ की सरकार की इस पहल को। देखिए ऐसा है होता जी, बात विषय एक आस्था की है और हम इसको मानते हैं। गौ संरक्षण, गौ संवर्धन के क्षेत्र में हमारी सरकार ने लगातार काम किया है। कोई नई सरकार आती है, नई योजनाओं को लेकर, नए विषयों को लेकर काम करे, हमें कहीं कोई आपत्ति नहीं इसमें, लेकिन उसमें ईमानदारी 100% होना चाहिए। मैंने फिर से कहा कि गोबर का उपयोग, चलो ठीक है तिवारी जी, भ्रष्टाचार होगा, तमाम प्रकार तिवारी जी आप बोलते थे, लेकिन सर भ्रष्टाचार और आज आप तिवारी जी एक सेकंड, संजय जी एक सेकंड, संजय जी आप जब बोल रहे थे तब तिवारी जी थे। नहीं एक सेकंड सर, आखिरी पड़ाव पे है, समय ऐसा नहीं है। अब आपको सफिशिएंट पर्याप्त समय दिया, आपको पर्याप्त समय दिया। अच्छा नहीं लगता सर। तिवारी जी मेरा एक सवाल है आपसे, आज केंद्र सरकार ने तारीफ की है, इसको किस रूप से आप लेते हैं? क्योंकि राज्य की बीजेपी आपकी लगातार आलोचना कर रही है गोबर की योजनाओं को लेकर, यहां तक बोले कि इसको राजकीय चिन्ह बना दिया जाए। तिवारी जी। आदरणीय होता जी, प्रदेश के मुखिया छत्तीसगढ़ीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की दूरगामी सोच आज राष्ट्रीय पटल पर भी कहीं न कहीं चमकती दिखाई पड़ रही है। छत्तीसगढ़ीय मुख्यमंत्री को मैं इस बात के लिए बहुत बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने गौ पालकों का, गौ कास्टों को जिस प्रकार से गोबर खरीदी करके पूरे देश में मिसाल पैदा की है, आज राष्ट्रीय स्तर पर भी उसको पहचान मिलने जा रही है। रही बात जिस भ्रष्टाचार की बात भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में कर रही है, तो जो भ्रष्टाचार में डूबे हैं उन्हें तो भ्रष्टाचार ही दिखाई पड़ेगा। ये अंतर्यामी हो गए, कपोल काट स्पष्ट कर रहे हैं, भ्रष्टाचार तो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति वही हो जाती है। संजय श्रीवास्तव जी, घनश्याम राजू तिवारी जी और रवि भोई जी, तीनों मेहमानों का मैं यहीं पे धन्यवाद दूंगा क्योंकि आज समय इतना ही था। लेकिन एक बात तय है, छोटे छोटे बातों से हम कहीं जाकर बहुत कुछ कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ की अगर ले ले, जिस गोबर को लोग देखते थे और गोबर को सभी लोग जानते थे कितने भाव मिलती थी, यह आस्था का विषय अपनी जगह पर है। लेकिन अगर जो अर्थनीति के जो समझते हैं और जो अर्थशास्त्र के विद्यार्थी है, वो कभी भी नहीं सोचे होंगे एक दिन गोबर भी पैसा देगा और एक आय का स्रोत बनेगा। आज केंद्र सरकार भी इसी बात को सराहना कर रही है। छत्तीसगढ़ अगर 2 रुपया में खरीद रही है, केंद्र सरकार कह रही है हम 5 रुपया में खरीदेंगे। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के लिए शुभ संकेत है और एथेनॉल की तरह गोबर भी देश को नई रोशनी दिखाएगी, ये सभी लोग उम्मीद कर रहे हैं। आज समय हो गया, कल एक नए विषय को लेकर फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक हमें दीजिए विदाई।